हेलो एवरीवन। संगीत सुनना किसे अच्छा नहीं लगता है। ये हमारे मानसिक तनाव को तो कम करता ही है, बल्कि तन मन को नई ऊर्जा और स्फूर्ति से भर देता है। परंतु जब संगीत सुनने के दौरान कोई अशांति या विघ्न बाधा उत्पन्न हो तो वही संगीत शोर बन जाता है। तो आज हम विश्व की सबसे बड़ी म्यूज़िक डिवाइस बनाने वाली कंपनी बोस के बारे में बताने जा रहे हैं। इस कंपनी के फाउंडर हैं अमर बोस। अमर बोस का जन्म 1929 में अमेरिका में हुआ था। बोस को बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत दिलचस्पी थी। 1956 में उन्होंने अपने घर में एक महंगा हाईटेक स्पीकर खरीदा था। यह महंगा स्पीकर अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं दे पा रहा था। इसके बाद उन्होंने स्पीकर टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करना शुरू किया और इसी के बाद 1964 में बोस कॉरपोरेशन का जन्म हुआ। 1978 में अमर बोस एक फ़्लाइट यात्रा कर रहे थे। उन्हें प्लेन में हेडफोन दिया गया। उस दौरान उन्होंने पाया कि हेडफोन म्यूज़िक से ज़्यादा हवाई जहाज़ के इंजन की आवाज़ आ रही थी। इस परेशानी से जूझते हुए उन्होंने उसी समय पेपर पेन निकाला। फिर क्या था, उड़ान खत्म होने तक उन्होंने एक नॉइस कैंसलेशन हेडफोन की संभावित तकनीक और डिज़ाइन के बारे में एक विचार बना लिया था। वापस लौटने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी के टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ इस पर काम किया और 1989 में बोस ने नॉइस कैंसलेशन हेडफोन लॉन्च किया, जो विश्व का पहला कमर्शियल नॉइस कैंसलेशन हेडफोन था। इसका उपयोग हवाई जहाज़ में खूब हुआ करता था। अमर बोस को बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बहुत दिलचस्पी थी। अपने घर के बेसमेंट में वो रेडियो रिपेयर किया करते थे। वे पुराने ट्रेन सेट खरीद कर लाते और फिर उन्हें भी रिपेयर करते थे। बोस केवल 13 साल के थे जब उन्होंने इस काम के लिए पॉकेट मनी भी मिलती थी। बाद में फिलाडेल्फिया में रेडियो रिपेयर का उनका ये बिज़नेस काफ़ी बड़ा बन गया। इसके बाद उन्होंने अपनी इस रुचि को करियर में बदल दिया। अमर बोस ने MIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की और बाद में इसी संस्थान से उन्होंने PhD भी पूरी की। वे कई सालों तक MIT के प्रोफेसर भी रहे। धन्यवाद।